नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है जादूगरनी और मेंढक। लंबे घने काले बालों वाली एक लड़की थी जिसका नाम था अन्ना। वह बहुत मेहनती और हंसमुख स्वभाव की लड़की थी, जबकि उसका एक छोटा भाई था जिसका नाम था मित्तू, जो कि आलसी और शैतान था। 2 वर्ष पहले की बात है। उसके पिता पास के जंगल में शिकार करने के लिए गए थे और फिर वहाँ से कभी लौट कर के नहीं आए। अन्ना और मित्तू की माँ को उम्मीद थी कि वे एक दिन ज़रूर घर लौट करके आएंगे। वह हर शाम खिड़की में एक दिया जला करके रखती थी ताकि जब उनके पिता जंगल से वापस लौटे तो इसकी रोशनी में उन्हें रास्ता दिख सके। एक दिन उनकी माँ ने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाकर कहा, बेटा, मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती है और अब ज़्यादा काम भी मुझसे नहीं हो पाता। हमारे छप्पर से पानी टपकता है। बरसात का मौसम आने वाला है, हमें इसकी मरम्मत करनी चाहिए। इसके लिए लंबे लंबे सरकंडों की आवश्यकता है। तुम लोग जंगल जाओ, वहाँ बीच में एक झील है, उसके किनारे किनारे लंबे लंबे सरकंडे उगे हुए हैं जो हमारे छप्पर के हिसाब से बिल्कुल ठीक होंगे। जाओ और जितने ला सको ले आओ, बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। अगले दिन अन्ना और मित्तू सुबह जल्दी उठ गए। उन्होंने खाना बांधा और जंगल के लिए निकल पड़े। दिन निकलने तक मित्तू थक गया और अब वह आगे नहीं चलना चाहता था। उसने कहा, अन्ना, हम यहीं रुकते हैं, हम लोग यहीं खाना खाते हैं और उसके बाद खेलते हैं। शाम होने तक हम वापस घर लौट जाएंगे और माँ को जाकर के कह देंगे कि हमें झील मिली ही नहीं, इसलिए हम सरकंडे भी नहीं ला सके। अन्ना ने अपने भाई की तरफ घूर कर देखा। वह उसकी चालों को अच्छी तरह से समझती थी, इसलिए उसने कहा, तुम अकेले ही यहाँ रुको और खेलो, लेकिन मैं तो झील को खोजने के लिए जंगल के भीतर जा रही हूँ। यूँ तो मित्तू बहुत बहादुर बनता था, लेकिन जंगल में अकेले रहने का नाम सुनकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने कहा, मैं तुम्हें जंगल में अकेले नहीं जाने दूंगा। तुम किसी मुसीबत में पड़ सकती हो। यदि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा तो तुम्हें बचा सकूँगा। ऐसा कहकर वह अन्ना के साथ हो लिया। वे बहुत देर तक चलते रहे। उन्हें लग रहा था कि पता नहीं कि वे कभी झील तक पहुंच भी पाएंगे या नहीं। अचानक पेड़ों के छटते ही खुला मैदान दिखाई दिया और उसमें उन्हें वह सुंदर सी झील दिखाई पड़ी। वह जंगल के बीच झिलमिला रही थी। आसमान का नीला रंग उसके पानी में झलक रहा था। झील के चारों ओर रंग बिरंगे सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। थोड़ी देर के लिए तो अन्ना और मित्तू को लगा कि वे स्वर्ग में आ गए हैं। मित्तू तो उस दृश्य को देखकर दंग रह गया और बिल्कुल चुपचाप खड़ा रहा। दोनों बच्चे खुशी के मारे झील की ओर दौड़ पड़े। अन्ना अपनी माँ के लिए कुछ फूल तोड़कर ले जाना चाहती थी। झील के एक किनारे पर वहीं लंबे लंबे सरकंडे उगे हुए थे जो उन्हें चाहिए थे। सो दोनों बच्चे सरकंडे काटने के लिए तुरंत नीचे उतर गए। तभी उन्होंने पीछे से आ रही एक अजीब सी आवाज़ सुनी। वे पीछे मुड़े, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वे अपने काम में लग गए। कुछ मिनटों के बाद किसी ने पीछे से आवाज़ दी, मेरे बगीचे में कौन है? खबरदार जो किसी ने मेरी इजाज़त के बिना सरकंडे तोड़ने की हिम्मत की। इस बार जब उन्होंने मुड़कर देखा तो एक अजीब सी दिखने वाली बुढ़िया थी। वह इतनी झुर्रीदार थी कि उनकी चमड़ी मुड़ मुड़ कर जगह जगह से लटक रही थी। उनकी नाक लंबी और नुकीली थी। उनके कान भी लंबे लंबे थे। आंखें हरी और चमकदार थी। उसने जो साड़ी पहन रखी थी वह पुरानी थी और उसमें जगह जगह छितड़े लगे हुए थे। अन्ना और मित्तू इतने घबरा गए कि वहाँ से तुरंत ही भागना चाहते थे। मित्तू का दिल तो इतनी ज़ोर से धक धक कर रहा था कि उसे लगा कि माँ को भी इसकी आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी। बुढ़िया मुस्कुरा कर बोली, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तुम इस बूढ़ी गरीब दादी माँ से घबरा रहे हो? इधर आओ, डरो मत। मेरे घर में ढेर सारी मिठाइयाँ और समोसे रखे हैं। क्या तुम इन फूलों से भी ज़्यादा सुंदर फूल देखना चाहते हो? तुम लोगों को यहाँ आकर मेरा बगीचा देखना चाहिए। पूरी दुनिया में इससे खूबसूरत जगह कोई नहीं है। मित्तू तो फ़ौरन ही मिठाई, समोसे और चॉकलेट के बारे में सोचकर बेचैन हो रहा था। उन्हें मुंह में पानी आ गया। उसने अभी तक खाना भी तो नहीं खाया था। उसने अन्ना का हाथ खींचा और कान में फुसफुसाकर बोला, चलो दादी अम्मा के घर चलें और कुछ खाएं, मुझे बहुत भूख लगी है। सो अन्ना और मित्तू बुढ़िया के साथ उनके घर गए। उसका घर झील के दूसरे छोर पर था। सचमुच यह बड़ी ही सुंदर जगह थी।
अन्ना ने सोचा कि भले ही वह बुढ़िया अजीब सी दिखती है, लेकिन वह अच्छी है और नेक दिल है। उसने बच्चों को अंदर बुलाया और बैठने को कहा। टेबल पर बहुत सी खाने की चीज़ें रखी हुई थी। बुढ़िया ने कहा, हम लोग खाने के साथ गर्मा गर्म चाय भी पियेंगे, लेकिन तुम में से किसी को कुएं पर जाकर पानी लाना होगा। घर में एक बूंद पानी नहीं है। मित्तू बेटे, क्या तुम पानी लेकर आओगे? मित्तू को कुएं से पानी लाने की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन स्वादिष्ट खाने के बारे में सोचकर उसने बात मान ली। मित्तू कुएं पर पहुंचा और वह उसमें बाल्टी डुबोने ही वाला था कि उसकी नज़र कुएं की मुंडेर पर बैठे एक मेंढक के ऊपर पड़ी। मित्तू को देखते ही मेंढक ने कहा, बुढ़िया के बहकावे में मत आना, असल में वह एक जादूगरनी है। वह तुम दोनों को मार कर खाना चाहती है। उसने तुम्हें इसलिए कुएं पर भेजा है कि जिससे कि वह पहले तुम्हारी बहन को खा सके। दौड़ कर जाओ और अपनी बहन की जान बचाओ। मित्तू घर की तरफ वापस भागा और रास्ते में ही उसने अन्ना को बचाने की योजना सोच ली। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने जोर की आवाज़ लगाई, दादी माँ, दादी माँ, कुएं पर एक बहुत मोटा सा मेंढक है, तुमने उसे देखा है? जादूगरनी को मेंढक खाना बहुत पसंद था। उसने तुरंत ही मित्तू का हाथ पकड़ा और कहा, आओ मुझे दिखाओ वह कहाँ है, जल्दी चलो, नहीं तो वह भाग जाएगा। मुझे मेंढक का भुना हुआ मांस बहुत पसंद है। मित्तू बुढ़िया को कुएं पर लाया और बोला, दादी माँ, अंदर देखो, तुम्हें वह अंदर ही दीवार पर दिखाई देगा। जादूगरनी ने कहा, कहाँ है? मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मित्तू ने कहा, अपना सिर नीचे झुकाओ और थोड़ा झुककर कुएं की भीतरी दीवार पर देखो, तब तुम्हें दिखेगा। जादूगरनी ने कहा, मुझे अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है। उसने थोड़ा और झुकते हुए कहा, वहाँ कहाँ है? मित्तू ने बनावटी रूप में कहा, वह और नीचे चला गया है। अगर तुम थोड़ा और झुको तो तुम उसे पकड़ लोगी। वह लालची बुढ़िया और झुक गई। मौका देखकर मित्तू ने उसे जोर से धक्का दिया और बुढ़िया कुएं में गिरकर डूब गई। अन्ना चिल्लाई, अरे मित्तू, यह तुमने क्या किया? मित्तू ने कहा, मैंने जादूगरनी से हम दोनों को बचा लिया। वह हमें मारकर खाना चाहती थी। मुझे मेंढक ने ये बात बताई थी। उन्होंने मेंढक को धन्यवाद दिया। वह अब कुएं के किनारे पर बैठा हुआ था। मित्तू ने मेंढक को हाथ में लेकर उसे प्यार से सहलाया और कहा, तुम हमारे अच्छे मित्र हो। तभी अचानक एक तेज़ रोशनी चमकी और तेज़ आंधियाँ चलनी शुरू हो गई। धीरे धीरे जब सब कुछ सामान्य हुआ तो बच्चों ने देखा एक व्यक्ति उनके सामने खड़ा था। उसने खुश होकर आवाज़ दी, अन्ना, मित्तू। वे भी चिल्लाए, पापा, पापा, और दौड़कर अपने पिता की बाहों में लिपट गए। अन्ना ने पूछा, क्या हुआ था पापा? आप इतने दिनों तक कहाँ थे? पिता ने कहानी बताई। 2 साल पहले जब मैं जंगल शिकार करने के लिए गया था तो इस जादूगरनी ने मुझ पर जादू करके मुझको एक मेंढक बना दिया था। उसने कई बार मुझे पकड़ने और खाने की कोशिश की, लेकिन मैं बचकर भाग निकलता था। आज भला हो मेरे बहादुर बच्चों का, जो मैं हमेशा के लिए इस जादू से आज़ाद हो गया। फिर सब ने मिलकर सरकंडे इकट्ठे किए और घर वापस लौटे। अन्ना और मित्तू की माँ खिड़की पर दिया जलाकर दरवाजे पर उनके आने का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही उसने पहचाना कि बच्चों के साथ कौन व्यक्ति आ रहा है, वह खुशी के मारे उनसे मिलने दौड़ पड़ी। पूरा परिवार फिर से मिल गया और वे खुशी खुशी रहने लगे। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हम बहादुरी से कोई भी मुकाबला जीत सकते हैं। और जैसे अन्ना और मित्तू ने बूढ़ी जादूगरनी से मुकाबला करके अपने पिता को आज़ाद करवा लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।